रात के समय कुछ चुड़ैल सरोवर नदी में आती हैं और बोलती हैं, ये नदी सिर्फ और सिर्फ हमारी है। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। ये नदी सिर्फ और सिर्फ हमारी है, लेकिन इस नदी को अपना बनाने से पहले इस नदी की सारी जल परियों को यहाँ से निकाल फेंकना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये नदी हमारी कभी नहीं होगी। अरे कभी तो शुभ बोला किया कर, जब देखो तब उल्टा ही बोलती रहोगी। जैसा मेरी बड़ी बहन बोल रही है वैसा ही बोल। ये नदी हमारी होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इस नदी पर अपना कब्जा करके रहेंगे। ये नदी हमारी होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इस नदी पर अपना कब्जा करके रहेंगे। इतना कहकर वो सभी चुड़ैल हंसने लगती हैं और चुड़ैलों की हंसी सुनकर वहाँ पर कुछ जलपरियां प्रकट हो जाती हैं और उन चुड़ैलों को देखकर मरीना जलपरी बोलती है, तो फिर से आ गई तुम सब? तुम चाहे कुछ भी कर लो, ये नदी तुम लोगों के हाथ कभी नहीं लगेगी। तुम इस पर अपना कब्जा चाहती हो ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम इस पर कब्जा कभी नहीं कर सकती। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम लोग इस नदी पर कब्जा नहीं कर सकते। अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम हमारी नदी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कब्जा तो दूर की बात, तुम हमारी नदी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। विश्वास नहीं है तो आजमा कर देख लो। उसकी ये धमकी सुनकर चुड़ैल अपने एक हाथ में तलवार लाती है तो दूसरे हाथ में कटार लेकर आती है और दौड़ते हुए जलपरियों की तरफ हमला करने जाती है कि तभी मरीना अपने दोनों हाथों को उठाती है और दोनों हाथों से जादू करते हुए एक तेज रोशनी वाला चमकता हुआ गोला बना लेती है। एक तरफ तो वो सारी चुड़ैल जलपरियों पर हमला करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जलपरियां अपने बचाव के लिए अपने जादू को चुड़ैलों के ऊपर फेंकती हैं। इस तरह उन दोनों की शक्तियां आपस में टकराकर एक आग का गोला बनकर नीचे जमीन पर गिरने लगा। इस तरह दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। देखते ही देखते अब सुबह होने वाली थी। सूरज को निकलता हुआ देख सभी चुड़ैल जलपरी को धमकी देते हुए बोलती हैं, हम वापस आएंगे और जब वापस आएंगे तब इस नदी को अपने कब्जे में कर लेंगे। इतना कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है और सभी जलपरियां भी अपने अपने घरों में जाने लगती हैं। कुछ समय बाद सभी जलपरियां पानी के नीचे एक झुंड बनाती हैं और आपस में बात करते हुए बोलती हैं, मरीना बहन, हमें इस चुड़ैल का कुछ न कुछ तो जरूर करना होगा, वरना ये हमारे इस नदी पर कब्जा कर लेंगी। तुम बोल तो बिल्कुल सही रही हो, लेकिन हम इनसे अपनी नदी को कैसे बचाएं? एक तरफ तो जलपरियां पानी के नीचे आपस में सलाह मशवरा कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ नदी के ऊपर कुछ लोग नदी के झरने में नहाने के लिए आते हैं। वो उस नदी को देखकर हैरान हो जाते हैं और आपस में बोलते हैं, ओह गॉड, नदी कितनी प्यारी है। इस नदी में एक ब्यूटीफुल झरना भी है और उस झरने के पास देखो छोटे छोटे फ्लावर्स भी हैं। हाँ, तुम बोल तो सही रहे हो राहुल, क्यों ना हम इस झरने में 1 by 1 नहाएं? वेल, आइडिया बुरा नहीं है। और इस तरह वो सभी दोस्त उस झरने में नहाने के लिए उतरते हैं। एक तरफ तो वो लोग नहा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ये भयानक चुड़ैलों की नाक तक इंसानों की खुशबू पहुंच जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि इस नदी में कुछ इंसान आए हैं। इंसानों की खुशबू सूंघकर चुड़ैल अपने एक हाथ में कटार और दूसरे हाथ में तलवार लेकर उनकी तरफ उनको मारने के लिए दौड़ रही थी। पीछे से एक जलपरी ये सब नजारा देख रही थी। वो तुरंत नदी में छलांग लगाती है और नदी के बिल्कुल निचले भाग में जाकर अपनी रानी मरीना को सारी बात बता देती है। ये सब सुनकर मरीना के होश व हवास उड़ जाते हैं। मरीना जल्दी जल्दी तैरते हुए पानी के ऊपर आती है, जहाँ वो देखती है चुड़ैल और इंसान आपस में बात कर रहे हैं। हम सभी लोग तुम इंसानों को नहीं छोड़ेंगे। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? आखिर तुम हो कौन और तुम हमें इस नदी में नहाने के लिए मना क्यों कर रही हो? क्योंकि ये नदी सिर्फ और सिर्फ हमारी है। हम नहीं चाहते कि इस नदी में सिवाय हमारे कोई और रहे। उन दोनों की ये बात सुनकर मरीना बीच में बोलती है, झूठ, तुम कितनी बड़ी झूठी हो, है ना? ये नदी हमारी है और तुम इस नदी के ऊपर कब्जा करने की सोच रही हो। अभी ये नदी तुम्हारी नहीं है जो तुम इसे अपना नाम दे रही हो। उस नदी के अंदर चुड़ैल और जलपरी को देखकर वो तीनों दोस्त हैरान हो जाते हैं और घबराते हुए पूछते हैं, क्या मैं जो अपनी आंखों से देख रहा हूँ वो सब सच है? यहाँ पर भला चुड़ैल और जलपरी कैसे आ सकती हैं और वो दोनों इस नदी के लिए लड़ रही हैं? How is that possible? तुम जो भी देख रहे हो वो सब कुछ सच है राहुल। ये चुड़ैल बुरी आत्माएं हैं जो कि हमारी इस पूर्वजों की नदी पर कब्जा करना चाहती हैं। लेकिन क्यों ये चुड़ैल इस नदी पर कब्जा करना चाहती हैं? आखिर इनको इस नदी पर कब्जा करके मिलेगा क्या? वो तो हम नहीं जानते।
हाँ, ये राज तुम्हें कभी पता भी नहीं चल पाएगा कि हम इस नदी पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर इस नदी के लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और तुम हम इंसानों को इस नदी में क्यों नहीं नहाने दे रही? बल्कि ये नदी तो तुम्हारी है ही नहीं, फिर भी तुम इस पर इस तरह हक जता रही हो जैसे कि ये नदी तुम्हारी है। आखिर क्यों कर रही हो तुम इस नदी पर कब्जा? हम कब्रिस्तान से छूटी हुई कुछ चुड़ैलें हैं। हमें अब ना तो कब्रिस्तान में जगह मिल रही है और ना ही धरती पर, इसीलिए हम लोगों ने अपनी दुनिया इस नदी के अंदर बनाने की सोची, लेकिन इन लोगों ने हमें यहाँ पर भी जगह नहीं दी। इसलिए अब हम इस नदी को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नदी हमें आसानी से मिलने वाली नहीं है, इसीलिए हम इस नदी को छीन लेंगे। वो कहावत तो तुमने सुनी ही होगी ना, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। उसी तरह हम भी इस नदी को छीन लेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम अपने मकसद में कामयाब कभी नहीं हो सकती, समझे तुम? उसकी ये बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और चुड़ैल एक बार फिर अपने भूतिया जादू से जल परियों के ऊपर हमला करने लगती है और एक बार फिर जल परी अपनी शक्तियों से खुद का बचाव करने के लिए गोला धारण कर लेती है। लेकिन इस बार वो सिर्फ और सिर्फ जल परियों की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि उन 3 दोस्तों के लिए भी था जो मामूली इंसान थे। वो सारी चुड़ैलें कभी आग, कभी गोला जल परियों पर फेंकती तो कभी मुंह से आग निकालती। ये सब देखकर वो सभी इंसान डर जाते हैं और डर कर भागने की कोशिश करते हैं कि तभी एक चुड़ैल राहुल को अपनी जीभ से पकड़कर हवा में उड़ा देती है और उसको खाने के लिए धीरे धीरे अपनी जीभ अंदर करने लगती है। तभी शांति अपनी जेब में से एक छुरा निकालती है और उस चुड़ैल की जीभ को काट देती है। इस तरह राहुल पानी में गिर जाता है। ये देखकर चुड़ैलों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एक बार फिर वो उन पर हमला करती हैं। लेकिन इस बार मीना के गले में लॉकेट होने की वजह से चुड़ैलों का जादू उनके ऊपर न जाकर उल्टा चुड़ैल के ऊपर ही चला जाता है और इस तरह वो सभी चुड़ैल जलने लगती हैं और जलते हुए बोलती हैं, तुमने अपने इस शीशे वाले लॉकेट से हमारा जादू हम पर आजमा तो लिया, लेकिन याद रखना हम वापस आएंगे और जब आएंगे तो इस नदी के साथ साथ इस पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे। तुम उस दिन का ध्यान रखना जिस दिन हम सभी चुड़ैल वापस आएंगे। इतना कहकर चुड़ैल जलकर मर जाती हैं और सभी दोस्त जल परियों का धन्यवाद करते हुए बोलते हैं, आप सभी जल परियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने हम लोगों की जान बचाई। आप सभी जल परियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने हम लोगों की जान बचाई। आप सभी जल परियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने हम लोगों की जान बचाई। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप हमारी इस दुनिया के राज को राज ही रखना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इंसानी दुनिया में जलपरी होने वाली बात पहुंचे। यदि जलपरियों की बात इंसानों के बीच जाएगी तो वो हमें ढूंढते हुए जरूर यहाँ तक आएंगे और हमें मार कर ले जाएंगे। इस तरह हम किसी की भी जान नहीं बचा पाएंगे। आप बेफिक्र रहिए, हमें से कोई भी किसी को कुछ नहीं बताएगा। इतना कहकर वो तीनों दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं और सभी जलपरियां अपनी अपनी दुनिया में चली जाती हैं और अब सभी लोग खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं।